मोदी को अगर सबसे तगड़ी चुनौती देने का काम किसी ने किया है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अगर बीजेपी ने किसी को शिद्दत से उखाड़ फेंकने की कोशिश की है तो वो है बंगाल की टीएमसी। चुनाव कहीं का भी हो, किसी भी राज्य में वोटिंग चल रही हो, असली राजनीति तो बंगाल की धरती से ही होती है। यहाँ ना मुद्दों का अभाव है, ना सियासत की कमी है, एंड पॉलिटिकल हिंसा तो यहाँ के डीएनए में है। तभी तो चुनाव कहीं और है और अमित शाह बंगाल में है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 27वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए। न्यूज में इस समय जरूर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे चुनाव हैं, लेकिन चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के मन में कुछ और ही चल रहा है। उनकी नजर तो बंगाल की 336 सीटों पर है, 294 विधानसभा की तो 42 लोकसभा की। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो काम 5 राज्य के चुनाव नहीं कर पाए, शाह के एक बंगाल दौरे ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है। बताओ ना, कुछ तो बताओ। अब देखो, एजेंडा हमें कोई बीजेपी ने थाली में परोसकर नहीं दिया है, लेकिन हमने अमित शाह के भाषण को डिकोड किया है। 3 सबसे बड़े कीवर्ड सामने आए हैं: सीएए कानून, तुष्टीकरण वाली राजनीति एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। यहां भी गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने कई महीनों बाद नागरिकता कानून का जिक्र किया है। आई नो, मुद्दा थोड़ा पुराना है एंड कॉम्प्लिकेटेड तो पहले से ही था, सो आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि ये सीएए कानून है क्या। नागरिकता कानून का मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून। अगर ये कानून बन जाता है तो जो भारत के 3 मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकती है। क्राइटेरिया तो उन्हें भी कई सारे पूरे करने होंगे, लेकिन प्रोसेस को थोड़ा आसान कर दिया गया है। मतलब नॉर्मल आदमी को भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल के लिए देश में रहना जरूरी है, लेकिन इन मुस्लिम देशों से आए लोगों के लिए ये ड्यूरेशन 1 से 6 साल रहने वाली है। अब कोरोना की वजह से ये नागरिकता कानून बनने से रह गया। सभी पार्टियों को लगा मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका है। सच बोले तो हमें भी ऐसा ही लगने लगा था, बट ये तो अमित शाह हैं। इन्होंने बाजीराव अंदाज में बोल दिया, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। अमित शाह ने बंगाल में बोला, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ हो वहां पर विकास कैसे हो सकता है। इसी वजह से तो ममता बनर्जी नागरिकता कानून का विरोध करती हैं। लेकिन मैं कहूंगा सीएए देश का कानून है और इसे आने से कोई नहीं रोक सकता। अब अमित शाह का नागरिकता कानून पर इतना फोकस करना काफी कुछ बता रहा है। एक जमाने में जिस तरह से बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाती थी, बंगाल में सीएए उसके लिए वही काम करने वाला है। हम समझाते हैं आपको कैसे। बंगाल में बड़ी आबादी मतुआ समुदाय की है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से बंगाल आए हैं। इनको भारत की नागरिकता मिले, ये बीजेपी का सबसे बड़ा गोल है। पॉलिटिकली बोले तो मतुआ समुदाय के बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। विधानसभा की 40 और लोकसभा की 7 से ज्यादा सीटों पर इनकी निर्णायक भूमिका है। अगर सीएए कानून आता है, इस मतुआ समुदाय को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी लेने की कोशिश करेगी। उस सिचुएशन में ममता दीदी अमित शाह से क्या बोलेंगी? ये तूने क्या किया? अब देखिए, ममता बनर्जी का बेचैन होना बहुत नॉर्मल है। वो ये बात जानती हैं, बीजेपी ने बंगाल में अपना तगड़ा विस्तार किया है। कुछ ही सालों में मेन अपोजिशन पार्टी भी बन चुकी है। इसके ऊपर सीएए, राम मंदिर एंड बंगाल के कंटेक्स्ट में दुर्गा पूजा जैसे मुद्दों ने बड़े लेवल पर पोलराइजेशन की है। ममता पर इस समय जो बार बार मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी का बड़ा खेल यही है, किसी तरह एक स्पेसिफिक समुदाय को पूरी तरह अपने पाले में कर लिया जाए। ऐसा देखा गया है, हाईली पोलराइज्ड चुनावों में बीजेपी बाजी मार जाती है। अब बंगाल में अगर ऐसा हो गया, इट विल बी अ गेम चेंजर। बीजेपी को 2024 के चुनाव को लेकर अपने चैलेंजेस पहले से पता है।
साउथ में अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर उसकी मुश्किल ज्यादा है। इसी तरह पंजाब और बिहार में भी इस बार गठबंधन वाली राजनीति ने पार्टी के समीकरण बिगाड़े हैं। यानी कि जितनी सीटों का लॉस होगा उसका पूरा कंपेंसेशन बंगाल से किया जा सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें बीजेपी जीत ली थी। इस बार मिशन 35 का है, यानी कि सीएए का मुद्दा, तुष्टीकरण का आरोप एंड कानून व्यवस्था का एंगल बीजेपी का बंगाल में खेल बना सकता है। वैसे यकीन मानिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लड़ाई एक तरफा नहीं रहने वाली है। ये ममता दीदी हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह शुद्ध देसी राजनीति आती है। नमस्कार।